हेलो दोस्तों, मैं हूं ईशान सहल, आपका अनस्टॉपेबल दोस्त। सोचो एक ऐसी जगह जो स्पेस का सबसे बड़ा सीक्रेट हो, ना ब्लैक होल जैसा डार्क, ना एकदम प्रेडिक्टेबल, एक व्हाइट होल। ये क्या है? अगर हम व्हाइट होल के अंदर गए तो क्या होगा? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे व्हाइट होल्स की दुनिया को, एक ऐसी मिस्ट्री जो साइंस और इमेजिनेशन के बीच उसका एक ब्रिज बन के बैठी हुई है। फास्टन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि ये एक कॉस्मिक रोलर कोस्टर राइड होने वाली है। चलो शुरू करते हैं एक सिंपल एनालॉजी के साथ। क्या आपने कभी एक रिवर्सिबल डोर देखा है? एक तरफ से सिर्फ अंदर जा सकते हो और दूसरी तरफ से सिर्फ बाहर निकल सकते हो। बस समझ लो, व्हाइट होल्स उस रिवर्सिबल डोर की एक साइड है जहां से एनर्जी और मैटर सिर्फ बाहर निकल सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते। व्हाइट होल्स और ब्लैक होल्स का एक डिफरेंस भी हमें पता होना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले ब्लैक होल्स का क्विक रिकैप करते हैं। ब्लैक होल एक ऐसी जगह होती है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि लाइट भी वहां से निकल नहीं पाती। एक ब्लैक होल का इवेंट होराइजन के बाउंड्री होता है जहां से कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता, ना लाइट, ना मैटर और ना एनर्जी। लेकिन व्हाइट होल उसका ऑपोजिट है। ये एक ऐसी कॉस्मिक एंटिटी है जो मैटर और एनर्जी को इजेक्ट करती है, एब्जॉर्ब नहीं करती। सोचो एक कॉस्मिक फाउंटेन जहां सब कुछ बाहर आ रहा हो। ये एक ब्लैक होल की तरह है जो कि सिंगुलैरिटी है, लेकिन इसका काम कंप्लीटली रिवर्स है। ब्लैक होल और व्हाइट होल के बीच का सबसे बड़ा फर्क यह है कि एक ब्लैक होल सिर्फ कंज्यूम करता है, लेकिन व्हाइट होल का काम है आउटवर्ड फ्लो। अगर हम इनका विजुअल रिप्रेजेंटेशन करें तो एक ब्लैक होल एक फनल की तरह दिखाई देता है जो सब कुछ अंदर खींच रहा है, जबकि व्हाइट होल एक फाउंटेन की तरह दिखाई देता है जो सब कुछ आउटवर्ड पुश कर रहा है। लेकिन बात यह है कि ब्लैक होल्स तो साइंस में प्रूफ हो चुके हैं, पर व्हाइट होल्स के साथ साइंस और थ्योरी का एक डेलिकेट बैलेंस है। तो क्या व्हाइट होल्स सिर्फ एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है या रियलिटी? चलिए आगे बढ़ते हैं और व्हाइट होल्स के फिजिक्स और थ्योरीज को समझने की कोशिश करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी निकलती है जो व्हाइट होल्स के कंसेप्ट को प्रपोज करती है। आइंस्टाइन के इक्वेशंस ये सजेस्ट करते हैं कि अगर एक ब्लैक होल एग्जिस्ट कर सकता है तो थ्योरेटिकली एक व्हाइट होल भी एग्जिस्ट कर सकता है। अगर एक ब्लैक होल एक जगह से सब कुछ कंज्यूम करता है तो उसका इनवर्स व्हाइट होल वही चीजें दूसरी जगह इजेक्ट कर सकता है। लेकिन ये चीज सिर्फ इक्वेशंस में पॉसिबल लगती हैं। रियल यूनिवर्स में अब तक हमने व्हाइट होल्स को डायरेक्टली कभी ऑब्जर्व नहीं किया है। साइंस में एक कंसेप्ट है जो व्हाइट होल्स से जुड़ा है, एरो ऑफ टाइम। टाइम एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, लेकिन व्हाइट होल्स के कंसेप्ट में टाइम का फ्लो रिवर्स हो जाता है। मतलब जहां एक ब्लैक होल में सब कुछ टाइम के साथ कंज्यूम होता है, वहां एक व्हाइट होल में सब कुछ रिवर्स टाइम में इजेक्ट होता है। इसका एक फिलोसॉफिकल एंगल भी है। क्या हमारे एक्शंस का इम्पैक्ट सिर्फ फ्यूचर पे है या पास्ट पे भी हो सकता है? अब आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस या वॉर्म होल्स के कंसेप्ट को अगर हम समझें तो व्हाइट होल और ब्लैक होल एक वॉर्म होल के ऑपोजिट एंड्स हो सकते हैं। मतलब एक एंड पे ब्लैक होल होगा जो मैटर को कंज्यूम करेगा और दूसरे एंड पे व्हाइट होल होगा जो उस मैटर को दूसरी जगह इजेक्ट कर देगा। लेकिन अभी तक ये सिर्फ थ्योरेटिकल है। अगर ये रियलिटी बन जाए तो ये सिर्फ एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन नहीं, बल्कि एक ह्यूमन हिस्ट्री का गेम चेंजर होगा। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि व्हाइट होल्स के इवेंट होराइजन का बिहेवियर ब्लैक होल से बिल्कुल अलग होता है। जहां एक ब्लैक होल का इवेंट होराइजन इनवर्ड पुल करता है, वहां एक व्हाइट होल का इवेंट होराइजन आउटवर्ड पुश करता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज व्हाइट होल के अंदर नहीं जा सकती, वो बस उससे दूर ही जाएगी। इसलिए अगर हम प्रैक्टिकल टर्म्स में बात करें तो व्हाइट होल्स का एग्जिस्टेंस ज्यादा स्टेबल नहीं होता। एक और थ्योरी ये कहती है कि व्हाइट होल्स यूनिवर्स के अर्ली स्टेजेस में एग्जिस्ट करते थे, जब बिग बैंग के बाद मैटर और एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह फैल रही थी। कुछ लोग स्पेकुलेट करते हैं कि हो सकता है कि हमारा यूनिवर्स एक बड़े व्हाइट होल का ही तो रिजल्ट नहीं है। अगर हम इस कंसेप्ट को समझें तो बिग बैंग एक व्हाइट होल का एक्सप्लोजन हो सकता है। जब बिग बैंग हुआ था दोस्तों, तब एक बहुत बड़ी रेडिएशन प्रोड्यूस हुई थी और इसका नाम था CMB, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जो कि बिग बैंग का एक फुटप्रिंट है। ये भी इनडायरेक्टली व्हाइट होल्स के कंसेप्ट को सपोर्ट कर सकता है। साइंटिस्ट्स स्पेकुलेट करते हैं कि अगर व्हाइट होल्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनका सिग्नेचर CMB में कहीं छुपा हो सकता है, लेकिन ये अभी तक एक स्पेकुलेशन ही है। अभी तक ये व्हाइट होल्स बड़े अनस्टेबल साबित हो रहे हैं। तो अगर ये इतने अनस्टेबल हैं, क्या ये प्रैक्टिकली यूनिवर्स का हिस्सा बन सकते हैं?
चलिए अब थ्योरीज और मल्टीवर्स के कंसेप्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट किप थॉर्न का काम इस एरिया में काफी फेमस है। उन्होंने प्रपोज किया था कि अगर हम एक आर्टिफिशियली स्टेबलाइज्ड व्हाइट होल क्रिएट कर सकें तो हम फ्यूचर और पास्ट दोनों में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ये अभी तक एक साई-फाई कंसेप्ट ही बन के रह गया। टाइम ट्रेवल का एक बड़ा इशू है पैराडॉक्सिस। अगर हम व्हाइट होल के थ्रू पास्ट में जाएं और कुछ चेंज करें तो क्या वो हमारे प्रेजेंट को इम्पैक्ट करेगा? ये एक ऐसी डिबेट है जो फिजिक्स और फिलॉसफी दोनों के लिए चैलेंजिंग है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो काफी एक्साइटिंग है, लेकिन क्या हम इस चीज को प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं? चलिए इस कंसेप्ट को ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अगर हम फ्यूचर में व्हाइट होल्स को समझ सकें और इन्हें कंट्रोल कर सकें तो इसका इम्पैक्ट ह्यूमैनिटी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। इमेजिन करिए एक व्हाइट होल जो अनलिमिटेड एनर्जी इंजेक्ट कर रहा हो, जो हमारी एनर्जी क्राइसिस सॉल्व कर सकता हो सकता है कि व्हाइट होल्स स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक नई दुनिया खोल दें, लेकिन अभी तक ये सिर्फ एक ड्रीम है। अगर व्हाइट होल्स को स्टेबल करने का एक तरीका मिल जाए तो हम उनसे अनइमेजिनेबल एनर्जी हार्नेस कर सकते हैं। एक व्हाइट होल का आउटपुट एक कंप्लीट स्टार सिस्टम को पावर करने के लिए काफी हो सकता है, लेकिन इस आइडिया के साथ प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी हैं। एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर व्हाइट होल्स मल्टीवर्स के कंसेप्ट को प्रूव कर सकें तो हम पैरेलल यूनिवर्सेस के बारे में ज़्यादा जान पाएंगे। हो सकता है कि व्हाइट होल्स एक गेटवे हो जो हमें अपने यूनिवर्स से बाहर ले जाए। क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है? तो अभी कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों, अभी तक ब्लैक होल्स के तो प्रूफ मिल चुके हैं, लेकिन व्हाइट होल्स को हम इतना सीरियसली इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी तक एक ही पॉसिबिलिटी है कि हमारा किसी भी प्लेनेट पर एलियन बनकर जाना तभी पॉसिबल है जब हम ब्लैक होल और व्हाइट होल को इंटीग्रेट कर सकें। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी और प्लेनेट के एलियन का हमारे साथ एनकाउंटर तभी हो सकता है जब वो भी इस ब्लैक होल और व्हाइट होल को इंटीग्रेट करके हमारे पास आ सके। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपके कमेंट्स से, आपके लाइक्स से, आपके शेयर्स से, आपके व्यूज से पूरी दुनिया को पता चलता है कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मेरी एक वीडियो है जहाँ पर जिसमें दिखाया गया था कि मून को किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट ने हिट किया और वहाँ पे एक क्लाउड डिस्ट्रक्शन का क्रिएट हो गया, लेकिन कमेंट सेक्शन में उस वीडियो में आप अगर देखेंगे तो लोगों ने खुद उसे पहचान लिया कि ये एक फेक वीडियो है। तो ये दिखाता है कि आप लोग कितने एजुकेटेड हैं, कितने अवेयर हैं। अगर आपको ऐसे और भी ब्रेन एक्सरसाइजिंग और इंटेलिजेंट टॉपिक्स पसंद हैं तो अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर के आऊँ। तो आई एम साइनिंग ऑफ दोस्तों, मैं हूँ शान सहल, आपका अनस्टॉपेबल दोस्त, और आपको मिलता रहूंगा ऐसे ही फैसिनेटिंग टॉपिक्स के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूनिवर्स की मिस्ट्रीज के लिए बने रहें मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे अनस्टॉपेबल।